भारत की बात का और आपके साथ मैं हूं शोभना यादव। आज सर्जिकल स्ट्राइक को पूरे 5 साल बीत गए। 28 सितंबर वो तारीख जब देश की सेना ने दुश्मन के इलाके में घुसकर 19 जवानों की शहादत का बदला लिया था और 38 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक की बरसी पर भारतीय सेना ने एक बार फिर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है और इस बार भी पाकिस्तान ने उरी के उसी रास्ते से आतंकियों की खेप भेजी थी जिस रास्ते से 5 साल पहले आए आतंकियों ने उरी हमले को अंजाम दिया था। लेकिन इस बार दहशतगर्दों को घाव देने का मौका नहीं मिला और हिंदुस्तान के जाबाज जवानों ने उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया। इस समय हम ठीक उसी जगह पे खड़े हैं जहां से तकरीबन 300 फीट नीचे गहराई में बहने वाले नाले से होते हुए ही घुसपैठिए अंदर आ रही थी और जो सामने आपको पहाड़ी दिख रही है जो कि तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है, ये पाकिस्तान का इलाका है और जो बीच में बहता हुआ नाला है ये जीरो लाइन है। के पास काफ़ी भारी मात्रा में गोला बारूद हमें बरामद हुआ है, साथ ही साथ 7 पिस्टल्स और उसके साथ तकरीबन 12 पिस्टल की मैगजीन। हम 24 घंटे अलर्ट है, एलसी पर हमारे जवान मुस्तैद हैं और कोई भी इस प्रकार की अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर इस तरह की कोई घुसपैठ होती है हमारे इलाके में तो उसको नेस्तनाबूद करने के लिए मेरे जवान हमेशा तैयार हैं। 5 साल पहले जैसा आतंकी घाव देने की साजिश थी, लेकिन उस साजिश के परखच्चे उड़ चुके हैं। 5 साल पहले उरी जैसे जख्म से हिंदुस्तान को लहूलुहान करने का प्लान था, लेकिन भारत ने उस पाकिस्तानी प्लान का पोस्टमार्टम कर दिया है। ये साजिश जो रची गई थी ये ठीक वैसी ही रची गई थी जैसे कि उरी में 5 साल पहले आतंकी हमला किया गया था भारतीय सेना के एक ठिकाने पर, यानी सैन्य ठिकाने पर, लेकिन ये साजिश नाकाम हो गई है। टीवी स्क्रीन पर आतंक का वो जिंदा सबूत मौजूद है जो दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंक चरित्र की गवाही दे रहा है। दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान भेजे गए इस आतंकी का पूरा परिचय जानिए। नाम अली बाबर पात्रा, उम्र 19 साल, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ओकारा के देपालपुर का रहने वाला। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से ट्रेनिंग ली। लश्कर ए तैयबा में शामिल होने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने 20,000 रुपए दिए थे। कश्मीर में दाखिल होने के लिए 20,000 और दिए जाने का वादा था। पाकिस्तान के कब्जे वाले मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग थी। अली बाबर के साथ 9 पाकिस्तानी लड़ाकों को ट्रेनिंग दी गई। 2019 में 3 हफ्तों की ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद अली बाबर को घर भेज दिया गया था और दहशत का प्लान तैयार होते ही कश्मीर रवाना किया गया। ठीक 10 दिन पहले आतंकियों के खिलाफ सेना का यह ऑपरेशन शुरू हुआ था जब 18 से 19 सितंबर की रात में उरी के सलामाबाद नाले के पास पेट्रोलिंग पार्टी ने आतंकी गुट को देखा। नाले के पास गश्त कर रही पेट्रोलिंग पार्टी ने हथियार बंद आतंकवादियों को देखा। आतंकियों और पेट्रोलिंग पार्टी के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। भारतीय सेना की ताबड़तोड़ गोलीबारी से डरे आतंकवादी 2 ग्रुप में बंट गए। आतंकियों का पहला ग्रुप वापस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ भागा, जबकि दूसरा ग्रुप जिसमें 2 आतंकी थे वो अंधेरे और धुंध का फायदा उठाते हुए भारतीय सीमा में घुस गए। इसके फौरन बाद भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सेना को पता चल चुका था कि आतंकी भारत में घुस चुके हैं। पूरे इलाके को घेरा गया। दोनों आतंकियों ने कई बार सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाए और आखिरकार 26 सितंबर की रात नाले के पास तैनात सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को खोज निकाला। इसके बाद शुरू हुई जबरदस्त गोलीबारी में एक आतंकी मार गिराया गया और दूसरा 19 साल का आतंकी अली बाबर सेना के सामने रहम के लिए गिड़गिड़ाने लगा। करीब 3-4 दिन तक ये दोनों आतंकी वहां छिपे रहे, LOC में छिपे रहे, लेकिन 25 सितंबर को भारतीय सेना ने इन दोनों में से एक आतंकी को मार गिराया। जब ये आतंकी मारा गया तो अली बाबर जो था डर गया और वो रोने लगा और उसने भारतीय सेना से रिक्वेस्ट की, अपील की कि वो सरेंडर करना चाहता है, उसे ना मारा जाए। भारतीय सेना ने उसकी अपील सुनी और 26 सितंबर की सुबह को उसको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद भारतीय सेना को उसके कब्जे से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ।
हमले को नाकाम करने वाले इस ऑपरेशन का हिस्सा थे कमांडिंग अफसर मुश्ताक, जिन्होंने पाकिस्तान से आए इस जिंदा आतंकी को कस्टडी में लिया है। On further searching the area, we heard the wailings of another terrorist who was the youngest among these two. The second terrorist pleaded us for his life. Even though he has fired on us on number of times in the contact, we accepted his surrender and handled him humanely. The surrendered terrorist has identified himself as a Pakistani national. पाकिस्तान से आया ये 19 साल का आतंकी अकेले नहीं पकड़ा गया। इसके बाद इसके साथ बरामद हुआ दहशत का वो पूरा साजो सामान जो उरी जैसे आतंकी हमले को अंजाम देने के मकसद से भेजा गया था। इस वक्त हम उरी में मौजूद है, जहां पर 9 दिन लंबा ये ऑपरेशन चला और उसके पास ये देखिए कितना बड़ा हथियारों का जखीरा ये बरामद हुआ है। AK-47 है, हैंड ग्रेनेड्स हैं, ये मैगजीन है और उसके पास ये वॉर लाइक स्टोर और उसके साथ साथ जो एम्यूनिशन है वो उसके पास से मिला है। देखिए कितना बड़ा ये सीजर किया गया है। हालांकि उसने जब गिरफ्तार किया गया, जब उसने खुद रोने लगा, जब उसका एक साथी मारा गया और उसने कहा कि वो सरेंडर करना चाहता है, तो उसने कहा कि वो यहाँ पर ये सप्लाई देने के लिए आया था अपने साथियों को, लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि वो यहाँ पर एक बड़ा हमला करना चाहता था, बड़ा टेररिस्ट अटैक करने वाला था। ठीक वैसे ही जैसे कि वर्ष 2016 में उरी अटैक हुआ था भारतीय सेना के ठिकाने पर, सैन्य ठिकाने पर, तो उसी तरह का ये अटैक करने आया था। वो साल 2016 था, तारीख थी 18 सितंबर और वक्त सुबह 5:30 बजे। जब जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर 4 आतंकियों ने 3 मिनट के भीतर 15 से ज्यादा ग्रेनेड अटैक किए। पिछले 20 सालों में यह सेना पर हुआ सबसे बड़ा हमला था, जिसमें 19 जवान शहीद हुए थे। और फिर ठीक 10 दिन बाद 28 सितंबर को पीओके में घुसकर भारतीय कमांडोज ने उरी अटैक का बदला लिया, जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। लेकिन बार बार मुंह की खाने के बावजूद पाकिस्तान अपनी आतंक की फितरत से बाज नहीं आता। पाकिस्तान के जिंदा आतंकी अली बाबर ने कबूल किया है कि कैसे पाकिस्तान आतंक की फसल तैयार करने में अपनी ताकत झोंक रहा है। अली बाबर ने इस बात का खुलासा किया है कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने के लिए आतंकियों को तैयार करती है। अली बाबर ने जब मीडिया से बातचीत की, उस वक्त ABP न्यूज़ की टीम भी वहां मौजूद थी। खुद ABP न्यूज़ ने भी उससे सवाल पूछा और तब उसने बताया कि वर्ष 2019 में, यानी फरवरी 2019 में ISI ने उसे ट्रैप किया था, एक लड़के ने, जब सियालकोट में ये काम करता था, और उसके बाद उसे लश्कर तैयबा में शामिल कराया गया। 3 महीने की ट्रेनिंग उसकी मुजफ्फराबाद के, यानी कि पाकिस्तान के POK के मुजफ्फराबाद के एक पाकिस्तानी सेना के कैंप में ट्रेनिंग दी गई 3 हफ्ते। सबसे हैरान करने वाली बात ये कि पिछले 10 दिनों में उरी में ये इकलौता ऑपरेशन नहीं है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के उरी में 2 अलग अलग ऑपरेशन को अंजाम दिया। संवाददाता नीरज राजपूत ने आपको पहले ऑपरेशन की कहानी दिखाई, जिसमें अली बाबर हथियारों की भारी खेप के साथ पकड़ा गया है। अब आपको उरी में ही हुए 23 सितंबर के ऑपरेशन की कहानी दिखाने जा रहे हैं और इसके लिए ऑपरेशन वाली जगह पर मौजूद हैं ABP न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक पहुँचना काफ़ी कठिन है। पहाड़ियों के बीच में, इसी नाले के बीच में ये मुठभेड़ हुई थी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जवान के लिए चलने के लिए एक मुसीबत ये है कि यहाँ पे दाएं बाएं जाने पर माइनफील्ड होता है और माइनफील्ड से बचते बचते यहाँ पे ये काम करना पड़ता है। उरी के रामपुर सेक्टर में हथलंगा के जंगल में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बेहद घना जंगल, जहां कुछ मीटर बाद देख पाना भी मुश्किल है। बीच में आपको नाला बहता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी नाले के सहारे 3 आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश में थे और हम ठीक उसी जगह की तरफ जा रहे हैं जहां पे ये ऑपरेशन चलाया गया। आप देख सकते हैं कि घनी झाड़ियों और जंगल के बीच इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सेना के जवानों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती होगी, क्योंकि यहाँ पे
5 मीटर से ज़्यादा देख पाना संभव नहीं है, और वो भी तब जब आप नाले के साथ साथ चलेंगे। अगर आप गलती से भी नाले से दाएं बाएं भटक गए तो यहाँ पे लगी माइंस आपको निशाना बना सकती है। हालांकि जो घुसपैठिए यहाँ पे आए थे उनको इस जगह से तकरीबन 50 मीटर दूर आगे ही रोक दिया गया था और वहीं पे मार गिराया था। 23 तारीख की सुबह तकरीबन 6 बजे जो हमारे ट्रुप्स एलसी पे डिप्लॉयड हैं और जो एम्बुशेस में बैठे थे जवान, उन्होंने 3 हथियारबंद लोगों को एलसी की तरफ आते हुए देखा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ से। जब उन्होंने एलसी क्रॉस की तो हमने उनको चैलेंज किया। चैलेंज करने पर वहाँ पे एक फायर फाइट शुरू हुई, जिस फायर फाइट में हमने उन तीनों टेररिस्ट को एलिमिनेट कर दिया। उनके पास काफ़ी भारी मात्रा में गोला बारूद हमें बरामद हुआ है, जैसे कि 5 AK सीरीज़ राइफल छोटे बैरल वाली, जो कि थोड़ा छुपाने में आसान होती है। साथ ही साथ 7 पिस्टल्स और उसके साथ तकरीबन 12 पिस्टल की मैगज़ीन, 9 मैगज़ीन्स AK सीरीज़ की, एक रिवॉल्वर, तकरीबन 38 चाइनीज़ हैंड ग्रेनेड, 24 यूबिजियल ग्रेनेड और तकरीबन 7 पाकिस्तानी हैंड ग्रेनेड्स। 10 दिन के भीतर 2 ऑपरेशन हुए। दोनों बार आतंकी पाकिस्तान से भेजे गए और दोनों ही जगह बरामद हुए हथियारों के जखीरे में चाइनीज हैंड ग्रेनेड भी मौजूद थे, जो भारत के खिलाफ पाकिस्तानी आतंक के प्लान में चीन की मिली भगत की गवाही दे रहे हैं। यानी उरी सेक्टर में आतंकियों के 2 ग्रुप ने अलग अलग घुसपैठ की कोशिश की थी। पहले ग्रुप में 6 आतंकी थे, जिनमें से 4 भाग निकले, 1 मारा गया और 1 जिंदा अली बाबर पकड़ा गया। जबकि दूसरे ग्रुप में 5 आतंकी थे, 2 भाग गए, 3 मारे गए और ये सब हुआ 23 सितंबर को। पाकिस्तान के कब्जे वाले तमाम आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय हो चुके हैं। कई सालों बाद उरी के उस हिस्से से घुसपैठ की कोशिश हो रही है जहां से आमतौर पर नहीं हुआ करती थी, और ये सब तब हो रहा है जब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आ चुकी है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत LOC के पास उरी सेक्टर की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद थे, जो बता रहे हैं घुसपैठ की बढ़ती घटनाओं के बाद LOC पर हालात कैसे हैं। भारतीय सेना LOC पर पूरी तरह से मुस्तैद है। भले ही पाकिस्तान के साथ भारत ने सीज फायर एग्रीमेंट किया हो, लेकिन अभी हाल के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों की जो घुसपैठ है वो बढ़ गई है। और ये बढ़ गई है जो जब से अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया है, यानी कि तालिबान ने अपनी सत्ता संभाली है, तब से ये बहुत ज़्यादा घुसपैठ बढ़ गई है। और ये वजह है कि जो भारतीय सेना है वो पूरी तरह से तैयार है। इस वक्त LOC पर हम मौजूद हैं, उरी सेक्टर में, जहाँ पर भारतीय सैनिक जो हैं वो अपने राइफल्स के साथ, अपने हथियारों के साथ तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से के आते हैं तो उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाए। और साथ ही जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं जो POK में, पाकिस्तान के कश्मीर में हैं, उनके खिलाफ अगर जरूरत पड़े सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई कार्रवाई करने की, तो उससे भी कोई गुरेज ना करें। जैसे कि वर्ष 2016 में भारतीय सेना ने इन टेरर लॉन्च पैड्स पर बड़ी कार्रवाई की थी। पाकिस्तान चेहरे पर चेहरा लगाकर रखता है ताकि उसके असली एजेंडे को शांति की चादर मिल सके, और ऐसा ही एक चेहरा है सीज फायर एग्रीमेंट। LOC पर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर एग्रीमेंट जरूर है, लेकिन LOC पर 150 से ज्यादा आतंकवादी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। तकरीबन 150 से 160 के आसपास टेररिस्ट हैं वहाँ पे, और उनकी हरकतें मिक्स ग्रुप है, और कोशिश चल रही है उनकी रेकी करके पार आने की, बट मेरे ख्याल से सक्सीड नहीं हो पा रहे। देखिए, जब तक सीज फायर है, जब तक जो एक एग्रीमेंट है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, तब तक कोई काम इस तरह का नहीं होगा जो कि लॉन्च पैड के ऊपर हो। मगर अब जो हमारा राइट है कुछ गलत होने के ऊपर, वो राइट तो हमारे पास है ही। पिछले 1 महीने में अचानक पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिशें बढ़ गई हैं, क्योंकि बर्फ गिरने से पहले ISI आतंकियों की खेप कश्मीर भेजना चाहती है। पाकिस्तानी आतंक के सबूत हर कोने में बिछे पड़े हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वैश्विक मंच पर पहुंचते हैं तो कश्मीर के नाम पर प्रोपगेंडा करना शुरू कर देते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इमरान खान के इस झूठ का भारत करारा जवाब दे चुका है, लेकिन क्या इमरान खान उरी से लेकर जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर तक पसरे आतंक के सामान पर कोई जवाब देंगे? वो कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जिस मुल्क का वजूद ही आतंक की नीति पर टिका हो, वो भला क्या जवाब देगा।
लेकिन पाकिस्तान को किस भाषा में समझाना है ये हिंदुस्तान खूब जानता है, और उसी का सबूत है पाकिस्तानी साजिशों के ये जिंदा सबूत। तो फिलहाल भारत की बात में मेरे साथ इतना ही। कल होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।